तो अ, भाजपा और कांग्रेस के अप्रोच में जो है वो कहीं न कहीं सीधा-सीधा फ़र्क दिखता है। जहाँ पर अनाप-शनाप वादे जो हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी करती दिखती है, लेकिन भाजपा जो है थोड़ा गंभीर दिखती है कि वो जो है आधारभूत संरचना में और बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करने में सफलता पाए। तो अभी हाल में जो है राजस्थान सरकार जो है वो चुन के आई है और लोकसभा तक तो व्यस्त ही थी, वहाँ पर भी जो राज्य की सरकार थी उस पर दबाव था कि वो किस तरह से जो है 2024 का चुनाव जो है वो जितवाए। तो नतीजे जो भी सामने आए वो तो आए, लेकिन अब जो है राजस्थान सरकार भी जो है वो मिशन मोड में अब जब आ गई है ऐसा लगता है, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है राज्य में बिजली की स्थिति सुधारने के प्रयासों को तेज कर रही है। आने वाली गर्मी अभी 2-3 महीने में गर्मी शुरू हो जाएगी, तो इसमें लिए जो है ये बहुत बड़ी खबर है। अ जो जो राजस्थान सरकार के जो प्रयास हैं वो ये हैं कि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित करने की जो है वो योजना है। और ये जो है कहीं न कहीं सरकार ने राज्य में नए ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये भी बताया गया है कि बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी तैयारियों को पूरा करें, जिससे कि किसानों को फसल मौसम के दौरान सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सके। फिर विभागीय अधिकारी यानी बिजली विभाग के अधिकारियों को सामान्य जनता की बिजली समस्याओं का समाधान करने और कृषि कनेक्शनों को शीघ्र जारी करने का निर्देश भी दिया गया है और जहां आवश्यकता हो वहां पर ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना की जाए। ये जो है सरकार के बिजली मंत्री का नाम है हीरालाल नागर, है ना? इनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। ये इन्होंने बताया है। फिर ये भी बात आ रही है कि जो राज्य में बिजली सुधार के लिए जो फीडर सेपरेशन के तहत केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है 7800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और राज्य सरकार ने अपनी बिजली स्थिति सुधारने के लिए सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की, चूँकि एक एक सनी स्टेट है, एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचंड गर्मी पड़ती है, प्रचंड सूर्य की कृपा मिलती है, तो इसलिए जो है सौर ऊर्जा पर तो उनको ध्यान देना ही चाहिए। तो इसमें जो है योजना के अनुसार जो है जो वित्तीय वर्ष 25 है, 2025 है, वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक जो है 30 गीगावाट जो है सौर उत्पादन का लक्ष्य है। और जिससे कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ जा सके। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरा आपको आप मालूम होगा कि मेरे भी एक पंखा 24 घंटे पंखा, 24 घंटे कूलर जो परियोजना 24 घंटे पंखा, 24 घंटे कूलर की का जो अभियान मैंने चला रखा है और अभी हालाँकि ठंड पड़ रही है और पंखे कम चल रहे हैं या पंखे शायद नहीं भी चल रहे हैं कई जगहों पर, लेकिन फिर भी जो है सौर ऊर्जा को लेकर के, सोलर पैनल को लेकर के मैंने अभियान चला रखा है कि गर्मी जो है 2024 में बहुत प्रचंड पड़ी है और कई जगह जो है वो एसी भी काम नहीं किए हैं और दिल्ली में जो है तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। तो इसलिए जो है ये राजस्थान सरकार की पहल कि वो 30 गीगावाट जो है वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक जो है वो स्थापित करना चाहती है। बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है और अगर इसी तरह से जो है ढेरों राज्य जो हैं, वो कोयले बिजली से जो है वो निर्भरता हटा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से जितनी प्रचंड गर्मी पड़ेगी उतना तेज़ पंखा चलेगा और ये जो है कहीं न कहीं राज्य सरकारों को भी जो है वो एक लॉन्गेविटी देगा, यानी उनका भी जो है वो थोड़ा चिरायु देगा, है ना? वो लंबे समय तक राज कर पाएँगे अगर जनता खुश रहेगी, जनता जो है वो ठंडी रहेगी, जनता जो है वो पंखा और कूलर जो है उनको मिलता रहेगा लगातार, तो कहीं न कहीं उनको जो है इससे लाभ होगा। और ये जो है वो 24 घंटा पंखा, 24 घंटा कूलर जो अभियान है, उसके तहत एक बहुत अच्छी माने एक योजना है वहाँ पर जो राजस्थान सरकार ने है सोचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो है जब उन्होंने वादा किया है कि 30 गीगावाट का वो वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक जो है स्थापित करेंगे, तो बिल्कुल इसको कर ही देना चाहिए और राजस्थान में एक बार ये भारी भरकम निवेश करने के बाद में मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है वो उनको जो है कम से कम गर्मी में जो बिजली कटौती होती है और इसकी शिकायतें होती हैं और जो लोग बेहाल होते रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली कटौती करनी पड़ती है अघोषित रूप में जो है कभी जो है वो ट्रांसफ़ार्मर रिपेयर हो रहा है, कभी उसमें ऑयल चेंज हो रहा है इस नाम पर। वो सब की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक विकसित देश की तरह बिहेव करना हम शुरू करें, है ना? तो ये एक मामला जो है अच्छी बात है। तो ये एक बात हो गई, फिर राज्य की जो बढ़ती बिजली की माँग है उस वो जो है तकरीबन हर साल जो है वो 8 से 10% के रूप में बढ़ रही है और सरकार का ध्यान जो है वो ये है कि 2030 तक जो है कुल माँग का 43% जो है वो सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ही अचीवेबल है।
राजस्थान के लिए, तमिलनाडु के लिए कर्नाटक के लिए केरला के जो हैं सौर ऊर्जा जो है वो बिल्कुल उसी से जो है पूरा काम चला सकते हैं। मने घरेलू स्तर पर तो जो है कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको। घरेलू स्तर पर जो है गर्मी के जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो उस समय उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो ग्रिड से जो है बिजली लें, वो अपने जो तमाम सोलर पैनल से बिजली इतनी उत्पन्न कर सकते हैं और उसको ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं, ग्रिड में बेच सकते हैं बिजली, है ना? अ, तो ये जो है मामला जो है इस प्रकार से है। 43% जो है यानी 43% जो है वो सोलर एनर्जी से ही वो पूरा करना चाहते हैं, 2030 तक उनकी योजना है। तो इसमें जो है ये बताया गया कि राजस्थान राज्य ने जो है पिछले वर्ष जो है 15,000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 15,000 से तो कुछ ज़्यादा ही है सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए हैं और राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र से में निवेशकों के साथ जो है 6.57 ट्रिलियन रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का जो है, इस दौरान जो है ये एमओयू साइन किए गए थे और ये जो है अच्छा ये जो है अभी प्रस्तावित हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ये प्रस्तावित हैं और 9 से 11 दिसंबर को जो है जयपुर में जो है ये समिट आयोजित होने वाली है। तो राज्य सरकार अब तक जो है मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, यूएई, कतर, सिंगापुर, जर्मनी और तमाम सारे जगहों पर जो है जो है उन्होंने अपना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो वगैरह जो है और प्री समिट्स और जिला स्तर की समिट्स के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के साथ जो है 20 ट्रिलियन रुपए से अधिक के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है, ऐसा अधिकारियों ने बताया है। अब ये जो एमओयूज़ हैं, इनके तहत जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर जो है ज़्यादातर ध्यान है और इससे निश्चित तौर पर जो है भारत को सबसे ज़्यादा लाभ होगा और भारत जैसे जहाँ पर कि सूर्य की इतनी कृपा है वहाँ पर जो है सोलर पैनल से जो है सभी घरों में जो है पर्याप्त बिजली उत्पन्न हो सकती है और ख़ास तौर पर उन दिनों में जबकि ज़्यादातर जो है बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जब कूलर, पंखा ज़्यादा चलता है, उस दौरान जो है आप नवीकरणीय जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उनसे ही आप ज़्यादा अच्छा आप ऊर्जा कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार ने जो अपना रोड मैप दिया है, इससे बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए सभी राज्यों में, कि वो कैसे इसमें आगे निकल सकें।